हेलो स्टूडेंट्स। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम ऑलरेडी इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फार्मूला वो पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन फार्मूला में जो क्या होता है इसमें, जैसे जैसे 2 पॉइंट गिवन है हमको, जैसे ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। इस ए पॉइंट को, जैसे ये पी पॉइंट है, उसको एम रेशियो एन में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि वो क्या होगी। तो जैसे मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एज्यूम कर लिए, ये किस में गिवन होंगे आपको। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए। तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने, वो मैंने x y मान लिया, वो हमको बताने। ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो इस ए पी लाइन को मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको ड्रॉ कर लिया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ए पॉइंट है जो कि इसमें गिवन होगा, ये पी पॉइंट है। और इस यहाँ पर पी पॉइंट है जो ए पी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 अज्यूम किया और इसके x2 y2। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, जैसे मान लिया कि x y है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैंने क्या किया, ए पॉइंट से भी मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ए एन मैंने नाम दे दिया। पी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे इसको क्यू नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया। बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने बी आर नाम दे दिया। सिमिलरली बी आर जो लाइन है, इस पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से, इसको सी नाम दे दिया और इसको टी पॉइंट नाम दे दिया। जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, एक तो बड़े वाला ए सी बी और एक है ए डी है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं आपको। इन दोनों ट्राइंगल में जो बड़े वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से आप मेरे को एस सी लाइन लिखवाओ। एस सी लाइन ये हम पहले भी कर चुके हैं। एस सी लाइन जैसे x1 कोऑर्डिनेट है ना ए, तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है x1, और यहाँ से लेकर ये टोटल डिस्टेंस है ना ओ आर, ये कितनी है x2। तो ये एस सी कितना आ जाएगा, ए सी एन आर के इक्वल ही रहेगा। तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1। ओके, ये भाई जब ये टोटल डिस्टेंस है उसमें से x1 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कितनी आएगी, एन आर के इक्वल आएगी x2 माइनस x1। ये टोटल डिस्टेंस में से ये x1 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी। सिमिलरली बी सी क्या आएगा, बी सी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस y1 है, और ये टोटल कितनी है y2, बी आर y2 है। तो ये बी सी कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है, छोटे वाला जो ट्राइंगल है उसमें ट्राइंगल क्या नाम है इसका, ए डी पी। इसमें आपको ए डी डिस्टेंस के लिए बोलूँ तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस x1। ओ क्यू डिस्टेंस है, ये x1 x है और ये x1 है ओ एन। तो ओ क्यू माइनस ओ एन जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी, जो क्यू एन के बराबर रहेगी। ठीक है, सिमिलरली एम डी डिस्टेंस है वो भी आ जाएगी, वाई में से y1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये आगे आगे मूव करते हैं इसको। जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, हमारे पास दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक तो ए डी एन और एक है ए सी बी। ए सी बी और ट्राइंगल ए डी एन। ए सी बी बड़े वाला ट्राइंगल है और ए डी एन क्या है, छोटे वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ये एक एंगल ए है, ये दोनों में कॉमन है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों भी बराबर रहेगा। ठीक है, तो ए एंगल है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों बराबर रहेगा। कोष्टक में लिखते हैं आप कॉमन।
कोण सी और कोण डी ये इक्वल क्यों है 90 डिग्री। तो कोई दो त्रिभुज के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए सी बी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके ए डी एम के। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए सी बी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके ए डी एम के। तो ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो साइड के रेशियो है वो इक्वल रहेगा ए सी बटा बटा ए डी। यहाँ से आप लिखोगे ए सी बटा ए डी ये इक्वल रहेगा किसके बी सी बटा डी एम बी सी बटा डी एम और किसके ए पी बटा ए पी। ए पी बटा ए पी ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो ये साइड के रेशियो क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ए सी हमने निकाला ए सी क्या था x2 माइनस x1 और ए डी क्या था ए डी क्या था x माइनस x1 x माइनस x1। सिमिलरली बी सी क्या था y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 और ए पी तो क्या है ये एम रेशियो एन दे रखा है तो टोटल एम पी क्या आ जाएगा एम प्लस एन और ए पी क्या है एन। ठीक है इसको फर्स्ट पार्ट मानो इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। ठीक है फर्स्ट और थर्ड को जब आप सोल्व करोगे फर्स्ट और थर्ड को लेकर जब आप सोल्व करोगे तो दोनों को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ये एम x2 माइनस x1 इक्वल टू एम प्लस एन x माइनस x1। ओके तो ये क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो एम इंटू x2 माइनस एम इंटू x1 इक्वल टू ये एम प्लस एन इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस एम इंटू x1 और माइनस एन इंटू x1 माइनस करेगा माइनस का एम इंटू x1 और माइनस का एन इंटू x1 एम इंटू x1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये इसको इस साइड लाओ तो ये आ जाएगा एम इंटू x2 इस साइड में आएगा तो प्लस एम इंटू x1। ठीक है ये इक्वल टू क्या आ जाएगा एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एक्स कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो वही है तो ये क्या आ जाएगा एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन ये आ गया एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एम इंटू y2 प्लस एन इंटू y1 अपॉन एम प्लस एन ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है तो उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये। ठीक है समझ में आया होगा आपको। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हम निकाल रहे थे वो क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट तो किसके इक्वल आया एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन। वाई कोऑर्डिनेट एम इंटू y2 प्लस एन इंटू y1 अपॉन एम प्लस एन या ओके। ये तो तब है जब पी पॉइंट है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था ए पी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा था इसके लिए ये फॉर्मूला है। जब ये पी पॉइंट ए पी लाइन के बाहर हो इसको एक्सटर्नल डिवाइड करे तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर क्या आ गया माइनस और चीज़ें सेम है। पी पॉइंट ए पी लाइन सेगमेंट के बाहर है जो इस ए पी लाइन को एम रेशियो एन में एक्सटर्नली डिवाइड कर। ठीक है तो इसके लिए फॉर्मूला है
ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है इसमें। जहाँ जहाँ प्लस था इंटरनल फार्मूले में, इंटरनल डिवीजन फार्मूले में, वहाँ पर क्या आ गया माइनस। ठीक है, अब एक बात और बताओ मेरे को, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं कब? जब बी पॉइंट इसको इक्वली डिवाइड करे। इक्वली डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट बी पॉइंट है, ए पी लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ए पी लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए पी इक्वल टू क्या आएगा, पी पी। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर जो रेशियो एम रेशियो एन था, वो इसका भी रेशियो 1 रहेगा, ये भी रेशियो 1 रहेगा। इक्वल तो ये रहा है ना, तो दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एम और एन की वैल्यू क्या है, 1। जैसे ही इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले में जब आप एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1 रखकर चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1। तो ऊपर तो क्या आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 आ गया। यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। जब पी पॉइंट ए बी लाइन का मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पी पॉइंट इसको मिड पॉइंट है, उनको दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो रेशियो 1 हो जाता है, और इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये मैंने बता दिया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। मिड पॉइंट का भी बता दिया मैंने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एम पॉइंट है, इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करते तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ये यूज करना है। तो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है जो पी और क्यू पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये ओ पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमको बताना है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये पी पॉइंट है आपका, ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 10 है, ये 6, -8 है। जो ओ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, ये -1, 6 है। तो ये रेशियो एम रेशियो एन, ये क्या होगा ये हमको बता। तो देखो रेशियो है ना एम रेशियो एन, ऐसे लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम डिवाइड बाई एन। इसको पूरे को मिलाकर लेमडा लिख लूँगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये मान लेते हैं कि ये रेशियो है ना लेमडा अनुपात 1 है। लेमडा रेशियो 1 में इसको डिवाइड करना है, तो लेमडा की वैल्यू को निकालनी है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखें, ओ पॉइंट की सॉरी। तो देखो वही हम लगाएंगे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, ओ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर देख कितना रखा है, -1। और जैसे फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, एम, एम की वैल्यू कितनी है, लेमडा। ठीक है, एम इंटू, सॉरी यहाँ पर लेमडा है, लेमडा इंटू x2 कितना है, 6 प्लस एन 1 है, और x1 कितना है, -3, और डिवाइड बाई एन प्लस एन आता है, तो यहाँ पर लेमडा प्लस 1। ठीक है, इसको इधर मैंने भेज दिया, तो यह जाएगा माइनस का लेमडा माइनस का 1 इक्वल टू 6 लेमडा माइनस का 3। ये लेमडा इधर आया तो 6 लेमडा। ठीक है, ये इधर गया, सॉरी ये 2 आ जाएगा ना, 2 माइनस का 3 इधर जाएगा, +3 -1, तो ये इधर 2 आ गया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। ये ओ पॉइंट है, ये पी और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। पी पॉइंट ये है अपने पास -6,5, और ये है क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,3। तो ये ओ पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट
समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैंने कंसेप्ट बताया, मिड पॉइंट है तो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये रेशियो 1,1 होगा। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना आता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट गिवन कितना है? p/3, और एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो p/3 इक्वल टू x1 कितना है? माइनस का 6 प्लस x2 कितना है? माइनस का 2 और डिवाइड बाई 2। तो माइनस का 8 हुआ, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 4। तो p/3 इक्वल ये कितना होगा? माइनस का 4। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। ओके, डी ऑप्शन। हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं जो P पॉइंट और Q पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2,3 रेशियो में डिवाइड करता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया माइनस का 1,7, और ये Q पॉइंट है, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट -4,-3। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जैसे कोई A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y मैंने मान लिया। ये A पॉइंट इसको 2,3 में इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट के। x कोऑर्डिनेट x हमने मानना है, निकालते कैसे हैं वो? m कितना है? 2, m इंटू x2। ये फॉर्मूला होता है ना, m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस m। ठीक है, m इंटू x2 तो 2 इंटू 4 8 हुआ, प्लस n इंटू x1 3 माइनस 1 तो ये माइनस का 3 हुआ, और डिवाइड बाई 5। तो x कोऑर्डिनेट का कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। m कितना है? 2, और y2 -3 तो ये माइनस का 6 हुआ, प्लस n इंटू y1 तो ये हो गया 21 डिवाइड बाई 5। ये हो गया 15 डिवाइड बाई 5, 3। तो जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट थे तो क्या आ गए? 1,3। डी ऑप्शन। जो किसने गिवन है वो लेकर चलना है सॉल्व कर। कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ये पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो a, b, a रेशियो b, इसका अनुपात क्या होगा ये हमें बताया हुआ है। ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये जैसे पैरेललोग्राम, ये p, q, r, s ये नाम दे दिया आपने। ये -3,1 है, -1 है। ये a, b है, ये 3,3 है, और ये है 4,3। 4,3। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसके जो डायगोनल है वो इसको एक दूसरे को आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं। ये पार्ट बराबर है, और ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो ये जो मिड पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इनका मिड पॉइंट होगा क्या? तो ये जो भी पॉइंट है इसको मैं ओ नाम दे दूँ। ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं मिड पॉइंट निकालूँ, पी आर का मिड पॉइंट निकालूँ, उसका मैंने ओ मान लिया उसको। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, उसकी कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये होता है ना। तो x1 तो कितना 3, और x2 कितना है -3। तो प्लस करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 आ गया, और y1 प्लस y2 ये 2/2 आ गया, ये 0,1 आ गया इसका। सिमिलरली आप जब इसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए करोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया? 0, और पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 है। और ये आपके बार एस और क्यू पॉइंट को लेते हुए इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो x1 प्लस x2 4 प्लस a प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये एक का मान तो कितना आ जाएगा? -4। इसको जब यहाँ से सॉल्व करोगे
मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 4 इधर आएगा -4, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट कितना आया 1, और यहाँ से एस और क्यू पॉइंट को के कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये इतना जाएगा, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे आप 3 + b डिवाइड बाई 2, इधर किया मल्टीप्लाई 2 आया, ये 3 इधर आ गया, तो -1 2 -3 -1, तो b की वैल्यू -1, ए कोमा बी ए अपॉन बी कितना जाएगा 4 -4 -1 4 अनुपात 1, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो मैं अगले किस्म में बताऊंगा आगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए कि इस जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ पॉइंट पी आर का मिड पॉइंट है, और ये ओ एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर आप इसके निकालोगे, एक बार इसका निकाला तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गई, एस क्यू का यूज करते हुए तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, कंसेप्ट बेस पे यही है। ए पॉइंट इंट नहीं है, ये पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट है, 1,2 में इनको इंटरनली डिवाइड करता है, तो ये को वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये हमको बताना है। जैसे ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 7, -6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 4 है, और इसका ये कोई पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी इसको 1,2 में इसको 1:2 में इसको डिवाइड करा, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दोगे तो कौन से में क्वाड्रेंट में है वो तो हम बताइए। देख, अक्स कोऑर्डिनेट हम निकाले, अक्स कोऑर्डिनेट होता है m इंटू अक्स 2, ये रहा m और अक्स 2, तो ये आ गया 1 × 3 प्लस n इंटू अक्स 1, तो ये आ गया 40, एक बार गुणा करके ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड बाई 3 हो गया ना, 1 + 2, ये हो गया 14 + 3 17/3 आ गया अक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, m इंटू y2 4 आ गया, और ये n इंटू y1 -6 है ना, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 3, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 8/3 आ गया ना, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 17/3, और ये 8/3 माइनस, तो y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, नेगेटिव है तो x एक्सिस के पीछे की ओर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट डी। आगे हम चलते हैं, पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ए और बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता क्या है, ये मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट है, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसकी डिस्टेंस ए और बी पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकली बताता हूँ मैं आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट रहेगा ना, तो कहीं पर भी पॉइंट स्थित हो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट कहीं पर भी हो, उसकी हमेशा ए और बी से डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल, कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी हमेशा इक्वल रहेगी। तो जैसे ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट की ए से डिस्टेंस और पी पॉइंट की बी से डिस्टेंस, ये दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ओके। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कोमा वाई, तो यहाँ से ए पी इक्वल टू पी बी रहेगा, मानते हो इस चीज़ को।
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,5 दे रखा है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 2,5 दे रखा है। यहाँ से हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आप स्वयं करो घर से। आगे मूव करते हैं। ये देखो, एक पैरेललोग्राम है, उसका डी पॉइंट हमें बताना है, वो क्या होगा। 3 वर्टिसेज हमको गिवन। तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे रफली। ए, बी, सी और डी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,7, सी कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 8,3 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। ए, बी मैंने मान लिया। तो बी डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकालने का जो फॉर्मूला वो मैं बता रहा हूँ मैं, वो क्या होता है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ए हमने माना है वो ए पॉइंट और सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका तो आपको क्या करना है, सम, है ना। तो ये तो आ गया एक्स कोऑर्डिनेट -2 और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट आ गया +8 और इस वाला एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो कितना आ गया, ये -8 और 8, ये तो आ गया 0 ए कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम करना है, ए और सी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करना है और बी वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 + 3 -7, तो आ गया -1। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, -1, बी ऑप्शन। जनरल फार्मूला जिससे मैं बताऊँ आपको, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, उसको x2, x1, y1, इसको x2, y2 बोला, x3, y3 और x4, y4। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे जनरली हम माने x4, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट x1 + x3 - x2। सिमिलरली y4 निकालें तो क्या आ जाएगा, y1 + y3 - y2। आमने सामने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को सम करना है और जो ये बच गया उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने ऐड किया और जो बच गया बाकी उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 आ गया। इससे मेरे वाई कोऑर्डिनेट ऐड किया और ये 7 सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सेम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, कि आप सेम कमेंट सेक्शन में बताओ सॉल्व करके। सेम है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,2 और ये 8,4, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,1, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। या मैं यही बता देता हूँ। इसे मान लिया हमने इसको लैम्डा अनुपात 1 में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, पी पॉइंट जैसे मान लो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आप m इंटू x1, तो 6 लैम्डा प्लस n इंटू x2, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। इसको आगे जब सॉल्व करोगे आप तो 2 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस का 4। ये 6 लैम्डा 2 लैम्डा इधर आया तो 4 लैम्डा हुआ और ये आ गया माइनस का 2। तो ये माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/2। माइनस का 1/2, 1/2 का मतलब है कि एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो AP बटा AP, इसका अनुपात 1/2। इसको इधर लेके आओगे तो AP तो कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई AP। डी ऑप्शन रहेगा इसका। सेम क्वेश्चन है, P और Q पॉइंट दे रखे हैं आपको। एक पॉइंट से ये ए पॉइंट हमने मान लिया, तो ये 2,1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है ये आपको बताना है। ये पी पॉइंट है आपका 5,4 और ये क्यू पॉइंट है 6 - 6,7। इसको कोई पॉइंट है ए पॉइंट, इसको 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट एक कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो तो आप बता दोगे, ये स्वयं आप करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।
आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, द एब्सियसा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव डिफरेंट साइंस। थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें डिफरेंट साइन थोड़े रहते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं ना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत। जब आप ये ड्रॉ करोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट साइन तो नहीं, इक्वल साइन ही तो है, माइनस माइनस, तो ये एफ इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7,6 वाई एक्सिस से ये 7 है, सही बात। जैसे ये पॉइंट है 7,6 से एक्स से हमको वाई एक्स से डिस्टेंस पूछिए, तो वाई एक्सिस से क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही तो रहेगा ना, तो सही बात है। किसी भी पॉइंट का वाई एक्स से जो डिस्टेंस होती है ना, उसका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्स से जो डिस्टेंस होती है उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये ऑप्शन ट्रू है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, सही बात है। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसको ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, सही बात। तो एफ टी टी, एफ तो टी ऑप्शन आएगा। डी भी देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस आर सच देख, ये चारों बुझाई क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ी होगा, स्क्वायर होने के लिए एंगल भी ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। साइड इक्वल होने से स्क्वायर नहीं बन जाता, ये एंगल भी कितना होना चाहिए, सभी एंगल 90 डिग्री के रहना चाहिए, तो ये गलत है, डी ऑप्शन। ओके, तो आज के जो वीडियो है इसमें हमने देख लिया है सेक्शन फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जो ट्राइंगल से रिलेटेड टर्म्स है, वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।